हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर सर्कल्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और आप एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन की लिस्ट में आप इसको भी रख सकते हो। क्या कह रहा है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. तो फटाफट पहले सर्कल बनाओ एंड सेंटर मार्क कर दो भाई। सेंटर दे दिया O। अब इन्होंने क्या बोला है कि दो पैरेलल टेंजेंट है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। तो एक काम करो, पैरेलल टेंजेंट है तो पहले डायमीटर बना लो। एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर पैरेलल टेंजेंट बना देता हूँ मैं। सपोज टू भी एक ऐसे बना दो, ठीक, और एक ऐसे बना दो। दो पैरेलल टेंजेंट बना दिए, ठीक है। दो पैरेलल टेंजेंट बना दिए हैं। चलो भाई, तो हमसे क्या बोला गया था? एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, दो पैरेलल टेंजेंट है। तो सपोज टू भी ये अपने लिए हो गई एक्स वाई, ये हो गई एक्स डैश वाई डैश। फिर क्या कहानी कह रहा है? कह रहा है अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। मतलब एक और टेंजेंट बनानी है भैया, कुछ ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है भैया, बना दिया। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्रूफ करिए एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसका मतलब ओ से ए को ज्वाइन करो, ओ से बी को ज्वाइन करो, और हमें ये प्रूव करना है 90 डिग्री है। ठीक, चलो भैया आ जाओ, प्रूविंग लिखते हैं। तो सबसे पहले करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, समझिएगा। सबसे पहले अपन करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि यहाँ तो पहले दो नाम दे दो, एक पी नाम दे दो, यहाँ पे क्यू नाम दे दो। और कंस्ट्रक्शन बस ये करने वाले हैं कि हम सेंटर जो है ओ, उसको हम सी से ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंटर को सी से ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये अपन ने कर लिया प्रूविंग, सॉरी ये अपन ने कर लिया है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? ज्वाइन करना है ओ टू सी, ज्वाइन करना है ओ टू सी। और जब ने ओ से सी को ज्वाइन किया है, तो अब प्रूफ लिखने वाला हूँ, तो भैया थोड़ा ध्यान देना। प्रूफ कैसे लिखने वाला हूँ कि अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए ओ सी। और शायद आपको याद आ रहा हो तो कुछ अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल किया था ना। बस वही वाला पॉइंट करने वाले हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे भी किया था हमने इन दोनों में प्रूविंग, तब ये दोनों आपस में इक्वल आए थे। वही वाली प्रूविंग करने वाले हैं। और उसको प्रूविंग करने के बाद हमने जो वहाँ सीखा था ये दोनों एंगल, हम इसको इक्वल लाने वाले हैं भैया। तो जल्दी से इसकी प्रूविंग कर लो। ए ओ क्यू और ए ओ सी, तो क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं कि जो ओ ए होगा वो ओ ए के इक्वल होगा, और इसको बोल दो कॉमन साइड। ये हो गया अपने लिए कॉमन साइड। एंड देन आफ्टर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ओ क्यू है, यहाँ पे वो ओ सी होगा। क्यों होगा भाई? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। फिर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो जो ए क्यू होगा वो क्या होगा? ए सी होगा। यहाँ लिख देना लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। रूल क्या लग जाएगा भैया? रूल लग जाएगा एस एस एस। एस 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 रूल लगाएंगे, और हम क्या बोल देंगे कि जो ट्रायंगल है अपना ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ए ओ सी के। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो एंगल बन के आ रहा है ए ओ सी
वो एंगल AOQ के इक्वल होगा बाय CPCT और भैया इसको ड्राफ्ट कर दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा लाने वाला हूँ मैं ट्विस्ट। मैं ऐसा बोलने वाला हूँ कि सिमिलरली क्या बोल रहे हैं कि भैया जो हमारे दो रिमेनिंग ट्रायंगल दिख रहे हैं COB और POC, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बस ये बात डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ कि जो ट्रायंगल होगा POB वो कॉन्ग्रुएंट होगा COB के, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल जो बन रहा है POB वो COB एंगल के इक्वल होगा अगेन बाय CPCT, और इसको ड्राफ्ट कर दीजिए 2। अब यहाँ थोड़ी सी बात सुनिए, अगर ये दोनों पैरेलल टेंजेंट थी तो ये हमारे लिए डायमेट्रिक तरीके बिहेव करेगा। अगर बिहेव करेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ POB प्लस BOC प्लस COA प्लस AOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ लिख दीजिए स्ट्रेट एंगल। अभी रिप्लेस कर देते हैं किसको, POB को रिप्लेस कर देते हैं COB। तो अगर मैं इसको COB लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी COB ही चल रहा है, इसको चलने दो COA और इसको रिप्लेस कर दो इसके साथ, मतलब ये बन जाएगा COA। और फाइनली हम इसको बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल AOB। कैसे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। COB ट्वाइस ऑफ COB, COA ट्वाइस ऑफ COA, और डायग्राम में देखो COB और COA ऐड करने पे बन जाएंगे AOB। तो क्या मैं बोल दूं ट्वाइस ऑफ AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो व्हाट कैन वी से, एंगल AOB बिकम्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होगे। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सी प्रूविंग थी, है ना। चलो, थैंक यू।